वो परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी विरासत कहीं ना कहीं अब डगमगा रही है। वो विरासत से निकले हुए नेता, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उनके परिवार में किसी न किसी रूप में कलह है, तो परिवार की ये लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बिहार सरकार में मंत्री जनक राम हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई है। बिहार के लिए तमाम योजनाओं के ऊपर बातचीत हुई है। इनसे विस्तार से जानेंगे सर कौन से मुद्दे के ऊपर और किस किस योजना के ऊपर बातचीत हुई है प्रहलाद जोशी से। खान एवं भूतत्व मंत्री बिहार सरकार होने के नाते जी, खान एवं कोयला मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में कल बैठक हुई। उस बैठक में बिहार के लिए बड़ी एक सौगात मिली है। वह सौगात औरंगाबाद में और गया में क्रोमियम निकिल प्राप्त हुआ है और पोटास सासाराम रोहतास में मिला है। तो यह प्राप्त होने से बिहार प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा और अर्थव्यवस्था में क्रांति आएगी। तो इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1957 का जो कानून था उसमें शिथिलता ला करके माइनिंग के क्षेत्र में और जियोलॉजिकल सर्वे करा करके 15-16 2 साल 3 साल लगा जो जियोलॉजिकल सर्वे कराने में। इस सर्वे में भारी मात्रा में क्रोमियम जो निकिल प्राप्त हुआ है और पोटास प्राप्त हुआ है, तो रोजगार भी सृजन होगा और भारत को बिहार प्रदेश की तरफ से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी योगदान भी मिलेगी। एक तरफ आप लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार का दो युवा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आप लोगों के काम की हमेशा आलोचना करते हैं, लगातार मिल भी रहे हैं सर दोनों। यही तो देश के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का खूबसूरती है कि संविधान के तहत नीति भी मिला हुआ था देश का, लेकिन नेता और नियत की कमी थी। वह देश की जनता 1.30 करोड़ नेता और नियत वाले नरेंद्र मोदी जी को चुन के बैठाया। तो नीति पहले से थी संविधान और नेता और नियत जो नरेंद्र मोदी जी आए तो अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। जिनका आपने नाम लिया वो परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी विरासत कहीं ना कहीं अब डगमगा रही है। तो विरासत की लड़ाई लड़ने वाले दो विरासत से निकले हुए नेता, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। उनके पिताजी राज्य के ही और देश के सर्वमान्य नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी को देश और बिहार प्रदेश नमन करता है। उन्होंने अपने जीवन काल में सर्व समाज को एक नज़रिया से देखा, लेकिन अब उनके परिवार में किसी न किसी रूप में कलह है, तो परिवार की ये लड़ाई है, उसमें देश प्रदेश का कहीं कोई विजन नहीं है। तो ये देश और प्रदेश भली भांति जान रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई परिवार मिले, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। दूसरी तरफ एक और ये खबर है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं सर। बिहार बीजेपी के लिए और मुसीबतों पैदा करेंगे। कांग्रेस के विकल्प के रूप में ही नरेंद्र मोदी जी को देशवासियों ने चुना है जी। ये जाति धर्म मजहब से जनता देश के और प्रदेश के ऊब चुकी थी। हमने पहले भी बताया कि नियत और नेता की लड़ाई थी और देशवासियों ने नेता चुन लिया है जिस नेता का नियत साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब हम सबका प्रयास हो रहा है कि सर्वधर्म समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ विकास के रास्ते पर चल चुका है, वो खड़ा है। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद।